और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल से है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल से उनकी मुलाकात ये कई मायनों में अहम है, क्योंकि कल जो हुआ है वो सब सामने है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतना था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, क्योंकि सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्रॉस वोटिंग के चलते। इसीलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं जयराम ठाकुर। बीजेपी विधायक भी जयराम के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। और सुक्खू सरकार में संकट इसलिए पैदा हो गया है क्रॉस वोटिंग के चलते, क्योंकि 9 विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं। साथ ही सुक्खू ने कहा कि हमारे विधायकों को हरियाणा पुलिस अपने साथ ले गई है। पंचकुला में जो रेस्ट हाउस है और जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको वहीं पर ठहराया गया है, जिसमें 6 बताया जा रहा है जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं क्रॉस वोटिंग की, उनको साथ में ले जाया गया है। साथ ही 3 जो निर्दलीय विधायक है उनको पंचकुला रेस्ट हाउस में स्टे कराया गया है। इसीलिए कह रहे हैं सुक्खू कि पुलिस हमारे विधायकों को साथ लेकर गई है। विशाल एंग्रीज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, कल जिस तरीके के नतीजे आए उससे ही सुक्खू सरकार संकट में नजर आ रही है, और राज्यपाल से अब जयराम ठाकुर की मुलाकात क्या बता रही है? देखिए, कल से ही जयराम ठाकुर ने कहना शुरू कर दिया था कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, और क्योंकि आज बजट का आखिरी दिन भी है और बजट पास भी होना है। वहीं पर जो विधायक हैं कांग्रेस के 6 और इंडिपेंडेंट हैं 3, वो अभी भी पंचकुला में है। लेकिन जो पर्दे का पीछे का खेल है वो पूरी तरह से चल रहा है, और मिनट बाद जो स्थितियां हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं। और यही कारण है कि जयराम ठाकुर सीधे राज्यपाल के पास आए हैं, और उसके बाद देखना होगा कि राज्यपाल क्या कहते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन कितने एमएलए उनके साथ गए हैं मुलाकात के लिए? भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक हैं वो मुलाकात करने के लिए राज्यपाल के पास गए हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं, और वहीं पर कांग्रेस 40 पे थी और 3 इंडिपेंडेंट है। तो अभी जब जयराम ठाकुर गए हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए, तो विशाल क्या कहेंगे राज्यपाल से वो? देखिए, कल ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस समय जो सुक्खू सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है, कॉन्फिडेंस उसने खो दिया है। और यही कारण था कि जब राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही थी और उसके बाद 34-34 पर टाई हो चुका था, और पर्चियों के जरिए जो हर्ष महाजन थे उनको विजयी घोषित किया गया। विशाल, उन 9 विधायकों का क्या होगा जो पंचकुला के रेस्ट हाउस में इस वक्त ठहरे हुए हैं? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? क्या होगा आगे, क्या नजर आ रहा है आपको? और उसके बाद विधानसभा का जो बहुमत का आंकड़ा है, डिजिट किस तरीके से हो जाएंगी? देखिए, यदि उनकी सदस्यता रद्द होती है तो कांग्रेस 34 पे आ जाएगी, और यदि 3 इंडिपेंडेंटों का साथ मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी 28 पे आ जाएगी। लेकिन ये सारे का सारा फैसला होगा वो हिमाचल विधानसभा के स्पीकर द्वारा किया जाएगा, कि क्योंकि जिस तरह से पहले महाराष्ट्र में भी हुआ है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो उसी के चलते एंटी डिफेक्शन लॉ की जो गाज है वो 6 विधायकों पर गिर सकती है। जी, तो यानी कि आज राज्यपाल से जयराम ठाकुर यही कहने वाले हैं कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, मौजूदा सरकार अल्पमत में है, तो हमें मौका दिया जाए। विशाल, फिलहाल यही कहा जाएगा कि हमें मौके की बात तो अभी कही नहीं जा सकती, लेकिन ये कहा जाएगा कि सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार को डिसमिस किया जाए, और जब सरकार अपना विधानसभा के फ्लोर के ऊपर बहुमत साबित करे। जी, और दूसरी बड़ी बात, क्या कांग्रेस सुक्खू सरकार के पास अब भी कुछ है मौका? उनके पास कुछ ऐसी गणित है कि वो बचा लें अपनी सरकार को? देखिए, यदि विशाल, खबर ये है कि 2 नेताओं को वहां पर भेजा गया है जो रूठे हुए विधायक हैं, क्रॉस वोटिंग की है, उनको मनाने के लिए। क्या उनको मौका मिल पाएगा? देखिए, उनको मौका मिलेगा भी, लेकिन जो उनके संपर्क सूत्र हैं वो लगातार ही इन टच भी हैं। आलाकमान ने जो लोगों को यहाँ पे शिमला में भी भेजा हुआ है, वो भी उनके पारिवारिक सदस्यों का दोस्तों के साथ इन टच हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा रूठे हुए थे।
और वो चाह रहे थे कि उनको किसी न किसी तरीके से सुक्खू कैबिनेट में जगह दी जाए। लेकिन विशाल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जयराम ठाकुर अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं।